हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। ये वो कैब का जो हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है इस चैनल पर, उसकी ये 5th वीडियो है। इस बुक का हम यूज कर रहे हैं वर्ड पावर मेड इजी नॉर्मल लुइस। ये मेरा इंट्रोडक्शन है, ठीक है। ये कुछ रूट वर्ड है जो इस लेसन में यूज होंगे, जैसे एंथ्रो मैनकाइंड, एस्ट्रो स्टार, जियो अर्थ से रिलेट करेगा, बायो लाइफ एनिमल की लाइफ और प्लांट्स की लाइफ दोनों के लिए, फ्लोरा प्लांट्स के लिए यूज होता है, फौना एनिमल के लिए यूज होता है, फिल के लिए हम लव यूज करते हैं, लॉजी जो रूट वर्ड है वो स्टडी को रिप्रेजेंट करता है, सिमेसिया जो होता है वो मीनिंग को रिप्रेजेंट करता है, वर्ड मीनिंग, टेले जो होता है वो डिस्टेंस की चीज़ों के लिए होता है, फोटो लाइट, जीरिया ओल्ड एज और सैन, इसका रूट वर्ड सैन भी होता है ओल्ड एज के लिए, ठीक है। ग्राफोन राइट के लिए होता है, राइटिंग के लिए, कैली ब्यूटीफुल, कैको अगली भद्दा, फोटो साउंड, ठीक है। ये रूट वर्ड है कुछ जो इस वीडियो में यूज होने वाले हैं और कुछ पुराने भी हैं इसमें, ठीक है। चलते हैं। सीज़न 11 और 10 और 11 है ये, ठीक है। उस बुक में कुछ सेशन जो है वो रीडिंग के हैं नॉर्मल, जैसे भाई हाउ टू स्पीक बीच में, तो वो स्किप हो जाएंगे। जैसे पिछली वीडियो 6 और 7 की थी ना, तो अभी सीधा 10th और 11th है, तो इसमें 8, 9 या फिर 6, 7 उनमें से कोई सा एक ऐसा चैप्टर है, इन दो ऐसे 2 चैप्टर हैं जो पढ़ने के हैं सिर्फ, उनमें कोई वर्ड नहीं यूज किए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे मत सोचना कि स्किप कर दी वीडियो, ठीक है। चलो, ग्राफोलॉजी, ग्राफो जो रिलेट करता है राइट से लिखने से, लॉजी स्टडी से रिलेट करता है, तो स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग, ठीक है। कैलीग्राफी, कैली किससे रिलेट करता है, ब्यूटीफुल, ग्राफी राइटिंग, कैली ब्यूटीफुल, ग्राफ जो करेगा राइटिंग से, राइट लिखना, तो आर्ट ऑफ मेकिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, ब्यूटीफुल राइटिंग, भाई कैली ब्यूटीफुल, ग्राफ राइटिंग, तो ब्यूटीफुल राइटिंग, ओके। चलो, कैकोग्राफी, कैको भद्दा, कैको रूट वर्ड क्या है, भद्दा, और ग्राफी राइट लिखना, तो कैको रेट करेगा अगली, बैड, इलिजिबल, ग्राफी रेट करेगा राइट को, तो पुअर हैंड राइटिंग। पिछले वाला था कैलीग्राफी और ये है कैकोग्राफी, अच्छी राइटिंग बुरी राइटिंग। कैली पाइजीन, कैली क्या है, ब्यूटीफुल, कैली रूट वर्ड जो है ब्यूटीफुल के लिए, पाइजीन जो रेट करेगा वो बत्तख, बत्तख जो होती है उसका, वेल से बत्तख, ब्यूटीफुल बत्तख, ओके। ब्यूटीफुल बत्तख के लिए कैली पाइजीन, बत्तख के लिए यूज हो जाएगा ये रूट वर्ड पाइजीन। प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना, कुछ वर्ड थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं, प्रोनाउंस अच्छे से नहीं हो पाते वो। एसेंट, एसेंट का मतलब होता है किसी चीज़ पे इंक्रीज होना या बढ़ना, तो क्लाइम, वॉक टू समिट ऑफ माउंटेन, हिल, चढ़ना या फिर किसी चीज़ का इंक्रीज हो जाना, ठीक है, उसको बोलते हैं एसेंट। माउंटेन पे चढ़ना, चलना, हिल पे चढ़ना, एसेंट वर्ड यूज होता है उसके लिए। सीनियर, सीनियर तो आपको पता ही होगा, सैन। देखो, अब ये सीनियर हम बोलते हैं ना कि हमारा कोई सीनियर होता है, सबके जूनियर और सीनियर होते हैं, तो सीनियर क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि जो ये SEN रूट वर्ड यूज हो रखा है ना उसमें, इसके लिए है वो सीनियर, क्योंकि वो हमसे बड़ों के लिए होता है। ओल्ड, जीरिया, जीरिया भी रूट वर्ड है इसका, ओल्ड के लिए। समझ में आ गया, सीनियर बोलते हैं जब हम। देखो, अब वैसे तो सिंपल मीनिंग है सीनियर, हमने बचपन से सुना है इस वर्ड को, लेकिन अब हमने रूट वर्ड से देखा तो तुम्हें अच्छा लगा होगा कि भाई कैसे बना हुआ है, SEN से बना हुआ है। हमसे जो बड़े होते हैं ओल्ड एज, उनको तो लिए यूज करते हैं सीनियर, सीनियर सिटीजन, मेट्रो में भी देखते हो आप, ओके। मीनिंग क्या हो गया, हायर ऑर्डर रैंक या ओल्ड एज पीपल, ओल्डर देन अस, ओके। चलो, सेनिलिटी, ये वही रूट वर्ड यूज हो रहा है, SEN, तो सेनिलिटी हो गया ओल्ड एज से। काउंसिल ग्रुप ऑफ ओल्डर, ऐसा काउंसिल या ऐसा ग्रुप जिसमें ओल्ड पीपल प्रेजेंट हो, उसे बोलते हैं सेनिलिटी। ओल्ड पीपल ने मिलके एक ग्रुप बना रखा हो, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं ग्रुप में, लेकिन सारे ओल्ड एज के हैं, इसे बोलेंगे सेनिलिटी। यू गेटिंग माई पॉइंट। सेंस, सैन ओल्ड एज, सेंस SENC, इंक्रीज करना होता है,
देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये दो वर्ड यूज हो रखे हैं, SEN और ASCENT, सेंस, एसेंस। यहाँ पे ये वाला जो वर्ड है ना, तो सेन क्या होता है, ओल्ड एज से रिलेट करता है, एसेंट क्या होता है, इंक्रीज होना किसी चीज़ का, तो ग्रोइंग ओल्ड एज। यू गेटिंग माई पॉइंट? सेन और एसेंट ये दो रूट वर्ड हैं यहाँ पे। इसका होता है ओल्ड एज के लिए, और जब हम इसको यूज करेंगे इसके साथ तो इसका इंक्रीज होता है, तो ओल्ड एज की तरफ बढ़ना, कंडीशन ऑफ एजिंग, ग्रोइंग ओल्ड एज, सेन, सेंस। यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो आगे चलते हैं। जेरोंटोलॉजी, जीरो रूट वर्ड है यहाँ पे ओल्ड एज के लिए, लॉजी स्टडी के लिए होता है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ओल्ड पीपल। ऐसी ब्रांच, ऐसी साइंस ऑफ ब्रांच जहाँ पे ओल्ड एज के पीपल को स्टडी किया जाता हो, जेरोंटोलॉजी। जेरोंटोलॉजी। कार्डियोग्राफ, कार्डियो जिसलिए हमने पहले भी देखा था, किस रिलेट करता है, हार्ट से, हार्ट की मसल्स होती है कार्डिक मसल्स। ग्राफ किससे होता है, अब मैंने कई बार बोला है, ये राइट को रिप्रेजेंट भी करता है और इंस्ट्रूमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे किसकी तरह यूज हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट की तरह। तो ग्राफ जो हो गया कार्डियोग्राफ, जो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हार्ट को मूवमेंट को मेजर करता हो, इंस्ट्रूमेंट रजिस्टर हार्ट मूवमेंट। यू गेटिंग माई पॉइंट? कार्डियोग्राफ। फोटोग्राफ, फोटो वर्ड क्या होता है, साउंड से रिलेट करता है, लाइट से भी करता है, लिखा हुआ है, फोटो जो है साउंड से, ग्राफ किससे करता है, इंस्ट्रूमेंट से, ग्राफी राइट से भी रिलेट करता है, इंस्ट्रूमेंट विच यूज लाइट टू राइट, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो लाइट को यूज करके लिखने का काम करता हो उसे बोलते हैं फोटोग्राफ। लाइट यूज करता है ना, फोटोग्राफी कैमरा होता है वो लाइट को यूज करता है और एक प्रिंट छाप देता है पेपर पर, जैसे हम फोटो यूज करते हैं, कैमरा यूज करते हैं, वो फोटोग्राफी होता है बेसिकली। बायोग्राफ, बायो किससे रिलेट करता है भाई, किसी भी लिविंग थिंग से, प्लांट्स और एनिमल। सो लाइफ, दोनों में लाइफ होती है, तो ग्राफ क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट विच राइट ए लाइफ बायोग्राफिकल स्केच, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो बायोग्राफिकल स्केच बनाता हो, स्केच, ओके, उसे बोलते हैं बायोग्राफ। देखा होगा आपने, हार्ट बीट रिकॉर्ड होती है या धड़कन रिकॉर्ड होती है, तो बायोग्राफिकल स्केच बनता रहता है वो, उसको भी हम बायोग्राफिकल स्केच बोल सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट विच राइट ए लाइफ ए बायोग्राफिकल स्केच। टेलीग्राफ, यहाँ पे रूट वर्ड क्या है, टेली, वो किसके लिए यूज होता है, डिस्टेंस। ग्राफ क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट या राइटिंग, कुछ भी हो सकता है, अभी देखते हैं क्या लिखा है। डिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज हो रहा है, डिस्टेंस राइटर सेंडिंग मैसेज, दूर से बैठा हुआ, कहते हैं टेलीग्राफ कर दो, या टेलीग्राम जो बना हुआ है, टेलीग्राम एक सोशल मीडिया है, आप लोग यूज भी करते होंगे, वो इसी के लिए होता है, दूर बैठे हुए सेंड कर देना मैसेज, कुछ भी चीज़, वीडियो, फोटो, मैसेज, दूर बैठे सेंड कर देना। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो दूर से ही अपनी बातें एक दूसरे के बीच शेयर कर सके, लोगों की बातें, अपनी नहीं, लोगों की बातें, ओके। टेलीग्राफ। टेलीफोन, डिस्टेंस, टेली रूट वर्ड वही हो गया, फ़ोन, साउंड के लिए होता है, डिस्टेंस, फोन, साउंड। इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टॉक, टेलीफोन हम सभी यूज करते हैं, ज़रूरत भी है, इसके बिना तो जिया भी नहीं जाता, इतनी ज़रूरत हो गया है, इतना मतलब एक तरह से पार्ट हो गया, ये हमारे साथ जुड़ चुका है, अब इसके बिना एक घंटा भी नहीं रहा जाता। तो टेलीफोन जो हमारा मोबाइल फ़ोन है। यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो आगे चलते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ये तो हमने पहले भी देखा था, एंथ्रो मैनकाइंड, लॉजी स्टडी करना, एंथ्रोलॉजी स्टडी करना, मैनकाइंड की स्टडी करना, मनुष्य जाति को समझना, ओरिजिन कहाँ से ओरिजिन हुआ, कैसे डेवलप किया अपने आप को, पहले भी देखा था हमने। एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रो स्टार और जो तारे वाले स्टार जो होते हैं ना, उनके लिए भी होता है। ग्लोबल थिंग्स जो हेवनली बॉडी होती है उनके लिए भी यूज होता है, हेवनली बॉडी और स्टार दोनों के लिए भी होता है। मीनिंग, पर्सन वो स्टडी एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमर वो होते हैं जो एस्ट्रोनॉमी को समझते हैं, हेवनली बॉडी को,
प्लैनेट, स्टार, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं और उनकी रिसर्च में जाते रहते हैं स्पेस में, उन्हें बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर। साइंटिस्ट होते हैं जो एस्ट्रोनॉमर, जो स्पेस में जाते हैं और रिसर्च करते हैं और इस यूनिवर्स को समझने की कोशिश करते हैं, एस्ट्रोनॉमर। ओके। जियोलॉजिस्ट, जियो किससे रिलेट करता है? अर्थ से। लॉजी स्टडी, जियो अर्थ, लॉजी स्टडी से। ए पर्सन वो स्टडी रॉक एंड लैंड, जो चट्टान और ज़मीन की या सतह की स्टडी करता हो, मिट्टी की, उसे बोलते हैं जियोलॉजिस्ट। ए पर्सन वो स्टडी रॉक्स, चट्टान वगैरह, मिट्टी और जो हमारा लैंड है उसकी स्टडी करता हो, क्या क्या मिनरल्स है उसमें और क्या क्या चीज़ें होती है, उन चीज़ों को स्टडी करने वाले को बोलते हैं जियोलॉजिस्ट। क्या क्या, जैसे अगर हमें कुछ प्लांट्स उगाने हैं तो उस प्लांट्स को क्या क्या न्यूट्रिशन चाहिए या उस न्यूट्रिशन के लिए ये ज़मीन सूटेबल होगी या नहीं होगी, तो वो ज़मीन सूटेबल होगी या नहीं होगी वो कैसे पता चलता है? इस ज़मीन की जो क्वालिटी है, जैसे इसमें कुछ मिनरल होते हैं, फास्फोरस, आयरन, तो इन चीज़ों को देख के ही पता चलता है। तो जो पता करने वाले लोग होते हैं उन्हें जियोलॉजिस्ट बोलते हैं। बायोलॉजिस्ट, बायो जो होता है लाइफ के लिए रिलेटेड होता है, लॉजी स्टडी करना है। ए पर्सन वो स्टडी लाइफ, जो लाइफ को स्टडी करता है, भाई जीवन कैसे चल रहा है, उस चीज़ को स्टडी करने वाले को बोलते हैं बायोलॉजिस्ट। ओके। बोटानिस्ट, बोटा किसके लिए जो होता है? रूट वर्ड भाई, प्लांट्स के लिए। सो बोटा रिलेट करता है प्लांट्स से। ए पर्सन वो स्टडी प्लांट्स, जो प्लांट्स को स्टडी करता हो, प्लांट्स में क्या क्या होता है, कैसे प्लांट्स की ग्रोथ होती है, वो क्या क्या मिनरल्स यूज करते हैं, वो कैसे रेस्पिरेशन करते हैं प्लांट्स, फूड कैसे बनाते हैं सन रेज यूज करके, इन चीज़ों को, सब चीज़ों को यूज करते हैं। कहाँ कौन सा प्लांट हो सकता है, बोटनिस्ट होता है। एक तरह से इस सब्जेक्ट पे रिसर्च करना, उन लोगों को बोलते हैं बोटनिस्ट। जूलॉजिस्ट, जो एनिमल पर रिसर्च करते हैं। जू किसके लिए होता है? एनिमल। लॉजिस्ट, स्टडी करना। जू एनिमल पे स्टडी करते हैं, लॉजी स्टडी करते हैं। ए पर्सन वो स्टडी एनिमल बिहेवियर, जानवर के बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं, उन पे स्टडी करते हैं, उन पे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। सो कौन सी चीज़ें उनको सब सूटेबल है, कौन सा इन्वायरमेंट उनके लिए सूटेबल है, उनको बोलते हैं जूलॉजिस्ट। सो एंटोमोलॉजिस्ट, एंटोम जो वर्ड होता है वो इंसेक्ट्स को, इंसेक्ट से रिलेट करता है, और लॉजी जो है स्टडी रिलेट करता है और या किसी वर्ड या लैंग्वेज से रिलेट करता है लॉजी। ओके। अभी तक हमने स्टडी का मैटेरियल था, आगे कुछ वर्ड ऐसे हो सकते हैं जो वर्ड और लैंग्वेज से रिलेट कर सकते हैं लॉजी से। सो एंटोम किससे रिलेट करता है? इंसेक्ट से। तो ए पर्सन वो स्टडी इंसेक्ट, इंसेक्ट को, इंसेक्ट पे रिसर्च करता हो, कीड़े मकोड़ों पर, उसे बोलते हैं एंटोमोलॉजिस्ट। फिलोलॉजिस्ट, फिल लव, लॉजी स्टडी करना या फिर वर्ड लैंग्वेज। ए पर्सन वो स्टडी हाउ लैंग्वेज और वर्ड डेवलप, तो मतलब वर्ड पे रिसर्च करना या लैंग्वेज पे रिसर्च करना, उसे बोलते हैं फिलोलॉजिस्ट। जो इन चीज़ों पे, वर्ड पे और लैंग्वेज पे, भाषा पे और शब्दों पे रिसर्च करता हो, कहाँ से ओरिजिन हुआ है किसी वर्ड का, कोई वर्ड बन के कहाँ से आया, जैसे रूट वर्ड बने हैं, इन चीज़ों पे रिसर्च करता है वो। जैसे कि भाई इस वर्ड का कोई वर्ड है ईगोटिस्ट, जैसे हमने शुरुआत में देखा था, अब ईगोटिस्ट कहाँ से बना है, इस चीज़ को रिसर्च करता है, कहाँ ओरिजिन कहाँ है इस वर्ड का, कैसे कैसे ये बना हुआ है। तो इन चीज़ों को जो रिसर्च करता है उसे बोलते हैं फिलोलॉजिस्ट। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो लॉजी स्टडी वर्ड लैंग्वेज इन सब के लिए यूज होता है। बोटानिस्ट, बोटा किसके लिए होता है? प्लांट के लिए। ए पर्सन वो स्टडी प्लांट्स, प्लांट्स पे रिसर्च करता हो, प्लांट्स के लिए सुटेबल लैंड को फाइंड करता हो, उसके लिए मिनरल्स क्या क्या चाहिए, उन चीज़ों पे रिसर्च करता हो, क्या क्या इसकी ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल है, इन सब चीज़ों को जो ध्यान से रिसर्च करता हो उसे बोलते हैं बोटानिस्ट। जूलॉजिस्ट, जो एनिमल पे रिसर्च करते हो, एनिमल लॉजी स्टडी। ए पर्सन वो स्टडी एनिमल बिहेवियर। सिमेंटिस्ट, सो सिमेंटिस्ट हमने देखा था मीनिंग से रिलेट करता है, वर्ड मीनिंग जो होता है भाई किसी चीज़ को वर्ड पे, जो वर्ड से रिलेट करेगा ना वो सिमासिया होते हैं, सिमासिया। सिमेंटिस्ट, सिस्ट, सो साइंस, सो सिमेंटिस्ट हो गया ए पर्सन हु स्पेशलिस्ट इन सिमेंटिक्स।
जो वर्ड का कलेक्शन करता हो, सिनोनिम एंटोनिम्स, उनका उन चीज़ों पे काम करता हो, उसे बोलते हैं सिमेंटिक्स। यहाँ पे वर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ वर्ड से रिलेटेड है। जो फिलोलॉजिस्ट था वो लैंग्वेज के लिए भी यूज़ हो सकता है और वर्ड के लिए भी यूज़ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सिमेंटिक्स है जो सिर्फ वर्ड से रिलेट करता है, मतलब वर्डों को कलेक्शन को बोलते हैं हम सिमेंटिक्स। भाई बहुत सारे वर्ड हो गए जिसमें एनाटोम्स, सिनोनिम्स, सिमिलर वर्ड और बहुत सारे वर्ड, उनको बोलते हैं हम सिमेंटिक्स। हम इन सब चीज़ों को मिला के सिमेंटिक्स बोलते हैं हम। यू गेटिंग माई पॉइंट। सोशियोलॉजिस्ट, सोशल जो है वो सोशल से रिलेट कर गया, सिंपल सा है तो लॉजी स्टडी करना। सो जो एक पर्सन वो स्टडी सोशल बिहेवियर को स्टडी करता हो, वह आदमी जो सोशल बिहेवियर को स्टडी करता हो उसे बोलते हैं सोशियोलॉजिस्ट। सो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो यार। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो इस वीडियो को। ठीक है, अभी के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में मिलते हैं।